Jai Gurudev students. Today we will discuss in the 8th chapter geography, that is fresh, saline and distribution of water bodies. In the earlier two of the videos we have discussed about the percentage of fresh water and saline water in the world, and we have discussed the oceans of the world. That means we have discussed all the oceans, right? Now students, today in this third video we will talk about movements of sea water. ठीक, समुद्र का जो पानी है उसमें जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं, हाउ दे आर हैपनिंग, what are the reasons, what are the causes, that we will discuss today. Now in short, जो factors दिए हुए हैं, that sea waves are coming due to the action of the winds, right? If the wind is fast, तो whatever the movement of sea water, वो क्या रहेगा, वो भी उसकी तरह fast रहेगा, depending upon the action of the wind, इसीलिए बोला जा रहा है. If the wind is slow, obviously the movement of the sea water will be slow, right? Then tidal movements, जो ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं, उसके जो मूवमेंट्स आते हैं समुद्र में, समुद्र के पानी पर, तो और वो किस लिए है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द मून एंड द सन, राइट? वी ऑल नो, जैसे हमारे अर्थ में, हमारे प्लैनेट में ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसको बोलते हैं. सिमिलरली moon may be and sun may be, they are having their own gravitational forces and tides are coming due to that only. Then next जो reason दिया हुआ है, that is oceanic and sea currents students, जिसको हम महासागर की धाराएं कहते हैं. currents you must have heard, है ना? समुद्र में या महासागर में जो currents आती हैं, that is also one of the reasons of movements of sea water. तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. Then last one is tsunami, storm tides and rip tides, right? उसको भी हम later on डिस्कस करेंगे. First today we will discuss movements of sea water जो हो रहा है. जो पहले सबसे हमने reason देखा, that is wind, right? Now students, all of you know wind blows everywhere, right? So above, it blows above the sea surface also, right? सागर के ऊपर भी, महासागर के ऊपर भी हवा चल रही है. Waves that are rising and falling, right? ये जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, जो waves हैं जो ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं, this is a ongoing process, right? That means समिट हम किसको बोल रहे हैं? दैट इज द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वाटर. और उसमें हम दो चीजें देख रहे हैं, दैट इज क्रेस्ट, ट्रफ, राइट? अगेन क्रेस्ट, अगेन यहां आ जाएगा ट्रफ. ठीक, तो द समिट, ये जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, राइट? जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, शिखर लहरें, राइट? तो वो माउंटेन की तरह जो ऊपर जा रही है, दैट इज द क्रेस्ट. और जो बेस है उसका, जब नीचे आ गया है पानी, दैट इज ट्रफ. और इनके बीच में जो दूरी है, वेव्स के बीच में दो, दैट इज नोन एज वेवलेंथ, राइट? तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड दिस इज कॉजिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द विंड. ठीक, तो वेव्स जो हैं, लहरें जो हैं, वो कंटिन्यूअस क्रेस्ट की तरफ जब ऊपर उठ रही हैं और नीचे अपने बेस पे आ रही हैं, तो वो ट्रफ हो गया. और दो वेव्स के बीच में जो लेंथ है, जो दूरी है, दैट इज काउंटेड एज वेव लेंथ. और इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो समुद्र का तट है, राइट? जिसको हम
सी शोर कहते हैं, वहां हमेशा वेयरिंग एंड टेयरिंग होता रहता है। मीन्स वो जो तट है वो हमेशा क्या होते रहते हैं, घिसते रहते हैं। एक जगह से बह के चला जाएगा, दूसरी जगह जाके वो जम जाएगा। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंड। द सेम थिंग हैपेंस इन द रिवर्स ऑल्सो विथ सॉइल। राइट, वो जो वेदरिंग का प्रोसेस है, वेयरिंग टेयरिंग, हमेशा नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता रहता है। नाउ स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट अनदर फैक्टर, दैट इज टाइड्स। ठीक, ये यहां पर आ गए। अब हम लोग सेकेंड वाला पॉइंट है, दैट इज टाइड्स। टाइड्स ऑब्वियसली इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। नाउ ये क्या है, दिस इज पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी। ठीक, समुद्र में ये एक निरंतर अगेन प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और ये क्यों हो रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन। ठीक, अभी हम पहले ही मैं बता चुकी हूं, उसका एक अपना खुद का दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसके कारण टाइड्स हमेशा ओशंस में, सीज में आते रहते हैं। राइट, नाउ सन जो है, दैट इज दूर होने के कारण उसका जो प्रेशर आता है ओशंस के ऊपर, वो क्या होता है, दैट इज लेस कंपेयर्ड विद द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। क्योंकि हम सभी जानते हैं मून हमारे ज्यादा नियरेस्ट है, सन हमारे बहुत ज्यादा फारदेस्ट है। तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल जो है किसका वो ज्यादा काम करेगा स्टूडेंट्स, मून का ज्यादा काम करेगा। राइट, नाउ हाई टाइड्स हम किनको कह रहे हैं, हाई टाइड्स हम बोल रहे हैं जो बहुत ज्यादा उच्च ज्वार भाटा आता है। जब आप समुद्र की लहरें देखेंगे बहुत ऊंची उठती हैं, दोज आर नोन एज, जो ज्वार भाटा बहुत ऊंचे तक जाता है, दोज आर नोन एज हाई टाइड्स। राइट, एंड लो टाइड्स हम किसको बोल रहे हैं, जब वही सी लेवल बिल्कुल जो ज्वार भाटा है नीचे की तरफ आता है, बहुत कम उठता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोएस्ट टाइड्स। ठीक है, या टाइड्स एट द लोएस्ट लेवल। तो अब तक आप ये समझ चुके हैं व्हाई दीज टाइड्स आर कमिंग, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। राइट, नाउ अब हम इसमें दो चीजें देख रहे हैं here in this diagram. One is spring tide, another is neap tide. That is the types of tides. ज्वार भाटा के अलग अलग दो प्रकार हैं, spring tide and neap tide. Students, first we will discuss about spring tide. हम पहले spring tide को समझेंगे, उसके बाद आएगा neap tide. Right? तो spring tide को अगर समझना है तो we have to understand two activities, जिसको आपने बचपन से सुना है अपने पेरेंट्स के मुंह से, ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से, दैट इज अमावस्या और पूर्णिमा। राइट, अमावस्या को हम क्या कहते हैं, दैट इज फुल मून। ठीक है, व्हेन द अर्थ फुल मून, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज इट अकर्स। अब फुल मून हमने बोला तो फुल मून मतलब पूर्णिमा हो गया। ठीक है, और अगर हम इसको क्या बोलेंगे समझने के लिए डायग्रामेटिकली, जब अर्थ इज बिटवीन सन एंड द मून, तो आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं, ये अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, इट इज ब्लू इन कलर। ठीक, अब ये क्या हो गया आपका, दिस इज मून, एंड ये क्या हो गया आपका, दिस इज सन। तो हम लोग कहां पर आ गए, हम लोग बीच में आ गए। राइट, और हम क्या देख पा रहे हैं, ये मून का वो वाला पोर्शन जो बहुत लाइट है। लाइट मीन्स रोशनी है जिस तरफ। राइट, डार्कनेस उसके पीछे है, जस्ट अपोजिट। तो हम मून की पूरी रोशनी को देख पा रहे हैं, और हम बीच में हैं, किसके, मून और सन के। तो क्या हो रहा है, दिस इज फुल मून। राइट, अगेन उसको हम अगर एक सेंटेंस फॉर्म करें, व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुल मून या
पूर्णिमा जिसको हम, या पूनम का चांद भी हिंदी में कहते हैं। अब इस दिन क्या होगा, अगर आप किसी ओशन के पास जाएंगे, सीज के पास जाएंगे, लो टाइड्स विल टेक प्लेस, राइट। क्या होगा स्टूडेंट्स, लो टाइड्स आएंगी, ठीक है। इसको हम भी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हाई टाइड्स हम किसको बोल रहे हैं, लो टाइड्स। तो जब हम लोग बीच में होते हैं मून और सन के, ठीक है, ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका मून, और ये है हम लोग, तो क्या हो रहा है, फुल मून या पूर्णिमा, राइट। और उस दिन क्या हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, क्या हो रहा है, क्योंकि क्या है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वी आर डूइंग बोथ द एक्टिविटीज, रोटेशन भी कर रहे हैं हम और रिवोल्यूशन भी कर रहे हैं, है ना, हम चक्कर लगा रहे हैं ना, तो उसके कारण ये सारी चीजें होती है। एक दिन ऐसा आता है हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, हम बीच में हो जाते हैं, राइट। तो उस दिन क्या हो रहा है, जिस दिन फुल मून हो रहा है, लो टाइड्स आ रही हैं, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज न्यू मून। अब न्यू मून क्या है, न्यू मून इज अमावस्या, फुल मून हो गया पूर्णिमा, जस्ट इसका अपोजिट हो गया न्यू मून। तो न्यू मून क्या है स्टूडेंट्स, अमावस्या, जिस दिन अंधेरा रहेगा बिल्कुल, राइट। और उस दिन क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन कैसे हो जाएगी, सब चेंज हो जाएगा। व्हेन द सन, मून एंड अर्थ अगेन अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन में आ गए, ठीक है, विथ द मून इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो कहां आपको दिखाई दे रहा है, ये है मून, राइट, ये है सन, ये है हम लोग, हमारी प्लेसमेंट दैट इज अर्थ, और मून आपको कहां तक दिखाई दे रहा है, ये, और हमारा जो फेसिंग है वो डार्कर साइड ऑफ मून है, क्योंकि इस तरफ रोशनी है सन के, इस तरफ हम लोग स्ट्रेट लाइन में हैं। तो जब हम डार्क साइड को फेस कर रहे हैं मून के, तो वो क्या कहलाएगा, न्यू मून कहलाएगा, मीन्स अमावस्या, क्योंकि अंधेरा दिख रहा है हमको, ठीक। और उस दिन क्या होगा स्टूडेंट्स, इट कॉजेज एबनॉर्मली हाई टाइड्स। क्या आएंगी, जो टाइड्स हैं या ज्वार भाटा है वो बहुत ऊंचा रहेगा, उच्च ज्वार भाटा या हाई टाइड्स आएंगी उस दिन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज न्यू मून, ठीक। तो ये जो दोनों एक्टिविटीज हुई, एक दिन हाई टाइड्स आया न्यू मून में और लो टाइड्स आई फुल मून में, ये किसके अंदर आया, दिस एक्टिविटी, बोथ द एक्टिविटीज आर कमिंग अंडर स्प्रिंग टाइड। तो इन दोनों एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, अकर्स एवरी 2 वीक्स, तो वो क्या हो गया, स्प्रिंग टाइड कहलाया। नाउ स्टूडेंट, अब हम बढ़ेंगे नीप टाइड की तरफ, राइट। नाउ व्हेन द मून, अगेन मैंने बोला रोटेशन रिवोल्यूशन अर्थ दोनों ही कर रहा है, ठीक है। तो हमारी प्लेसमेंट क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। अभी तक हम स्प्रिंग टाइड में देख रहे थे, हम एक लाइन में थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में थे, तो हम एक बार बीच में आ जाते हैं, फिर हम साइड में चले जाते हैं, ठीक। लेकिन अब नीप टाइड में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से आप जानते हैं सबकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब मून जो है हमारे बिल्कुल 90 डिग्रीज पे रहेगा, राइट, तो उस सिचुएशन में जो सन है और मून है, दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या करेगा, एक दूसरे को काउंटर एक्ट करेगा। अब काउंटर एक्ट का मतलब क्या हुआ, काउंटर एक्ट मीन्स दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या पुल है, जिसको खींचना कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, काउंटर एक्ट मीन्स वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। तो अब हम यहां पर क्या देखेंगे, क्योंकि दोनों के पावर, दोनों की शक्तियां जो खींचने की हैं वो न्यूट्रलाइज हो गई एक दूसरे से मिलके, तो क्या होगा, यहां पर हम नीप टाइड में देखेंगे बिल्कुल ही मॉडरेट टाइड्स आएंगी। मॉडरेट टाइड्स का मतलब है ना तो हाई टाइड्स आएंगी और ना ही लो टाइड्स आएंगी। व्हाट टाइप ऑफ टाइड्स विल कम, एवरेज या मीडियम या मॉडरेट।
तो जब मॉडरेट टाइड्स या एवरेज या मीडियम टाइड्स आएंगी तो उसको हम बोलेंगे नीप टाइड्स, और जब हाई टाइड्स और लो टाइड्स आएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? स्प्रिंग टाइड।